नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है अनचाही साथी भाग 7। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना रोहित को मनाने के लिए ऑफिस जाती और रोहित को जबरदस्ती खाना खिला देती। उसके बाद जब संजना कुसुम जी से बात करती तो रोहित संजना और कुसुम जी को बातें करते हुए देख लेता और कुसुम जी के जाने के बाद वही संजना से कहता, तो यह सब तुम्हारा नाटक था? तुमने यह सब नाटक इनके कहने पर किया? तब संजना कहती, रोहित तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? वही तुम्हारी माँ है, इज्जत से बात करो। तब रोहित संजना से कहता, वह मेरी माँ नहीं है। यह सुनकर संजना को अजीब सा लगता और वह रोहित से कहती, तुम गुस्से में कुछ भी बके जा रहे हो। कोई अपनी माँ से इस तरह बात करता है क्या? तब रोहित कहता, एक बार कहा ना कि वह मेरी माँ नहीं है और उनके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम उनसे अलग हो और उनके साथ मिली हुई नहीं हो, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम भी उन्हीं की जैसी हो और उनके साथ मिली हुई हो। अभी तक मैं समझता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, सीधी सादी हो, लेकिन तुम तो सच में बहुत चतुर चालाक हो। कहकर रोहित गुस्से में अपने कैबिन में चला जाता और संजना वहां से बाहर आ जाती। संजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित कह क्या रहा है। चतुर चालाक मिली हुई, आखिर किसके साथ मिली हुई हूँ मैं और किस खेल में शामिल हूँ? आखिर रोहित क्या कह रहे हैं और हर वक्त रोहित इतने गुस्से में मुझसे बात क्यों करते हैं? पहले खुद ही शादी के लिए उतावले हो रहे थे और 2 दिन के अंदर शादी करने के लिए कहा और आज उनका रवैया एकदम बदला हुआ है। जो रोहित मुझे देखने के लिए आया था, जिससे मैंने शादी की थी, वही तो एकदम शांत स्वभाव का था, दूसरों की भावनाओं की कदर करना जानता था। लेकिन आज जिस रोहित को मैं देख रही हूँ वह तो एकदम अलग ही है। सोचते हुए संजना ऑफिस से बाहर आ जाती और ऑटो रोकने के लिए हाथ आगे करती। तभी एक कार आकर रुक जाती है। ड्राइवर आकर कहता, मैडम रोहित सर ने भेजी है। संजना कार में बैठ जाती और फिर सोचती है, कैसा है रोहित, कभी मैं इसे समझ भी पाऊंगी या नहीं। थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा हो रहा था और अब मेरी परवाह करते हुए कार भेजती। कहीं मुझे घर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। एक पल पहले मुझसे गुस्सा था और अब मेरी चिंता है। आखिर क्यों? कोई तो ऐसी बात है जिस कारण रोहित परेशान है और वह बात मुझे जाननी ही होगी। सोचते हुए संजना घर चली जाती और वहाँ निधि रोहित से कहती है, तुमने संजना के लिए अपनी कार क्यों भेजी? चली जाती वह तो रोहित ने कहा, अजीब बात कर रही हो, वह इस शहर में नहीं है, कहीं उसे घर जाने में कोई परेशानी होती या रास्ता भूल जाती तो? निधि कहती, कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी वह, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रास्ता भूलना होता तो भूल जाती, जीती या मरती हमें क्या लेना देना। तब रोहित निधि पर गुस्सा होते हुए बोला, अपनी हद में रहकर बात करो निधि, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई गुलाम नहीं कि तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा। और संजना जिए या मरे उससे मुझे तो फ़र्क पड़ता है। मेरी नफ़रत सिर्फ उस औरत से है, संजना से नहीं। और मेरी वजह से किसी भी लड़की को या किसी भी इंसान को चोट पहुँचे तो मुझे फ़र्क पड़ता है। और एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, कभी जाने अनजाने में तुम भी संजना को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। और अब तुम मेरे केबिन से जा सकती हो। निधि गुस्से में फाइल अपने हाथ में लेती और वहां से चली जाती और सोचती, अभी तो शादी को सिर्फ 1 दिन नहीं हुआ और रोहित संजना की इतनी परवाह करने लगा। कहीं ऐसा ना हो सच में रोहित उससे प्यार करने लगे और मेरे हाथ में आई हुई पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को कभी एक होने नहीं दूंगी। अब उसके लिए मुझे चाहे कुछ करना पड़े। और वहाँ जब संजना घर पहुँचती तो मीना जी संजना को रोकते हुए कहती, अरे संजना बहू, जरा ध्यान से चलो, देखो तो नीचे कितना पानी फैला हुआ है, पैर फिसल गया तो चोट लग जाएगी। लेकिन संजना मीना जी की नहीं सुनती। वह तो अपनी सोच में ही खोई हुई थी और उसका पैर सच में फिसल जाता, जिस कारण संजना के पैर में मोच आ जाती। मीना जी संजना को सहारा देते हुए उठाती और घर के नौकर भी आ जाते।
वही संजना को कमरे में लेकर जाते। मीना जी घर के एक नौकर से कहती, जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। संजना ने कहा, दादी डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तब मीना जी गुस्से में कहती है, एक तो तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, यदि सुन लेती तो तुम्हें चोट नहीं आती, और अब डॉक्टर को बुला रही हूँ तो कह रही हो इतनी भी चोट नहीं है। देखो तो पूरा पैर सूज गया है, अब शांति से लेटी रहो, थोड़ी देर में डॉक्टर आते ही होंगे। वैसे क्या सोच रही थी? ऐसा कि तुम्हें फर्श पर फैला हुआ पानी भी नहीं दिखा और मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी? रोहित ने फिर कुछ कहा क्या? मीना जी ने पूछा। संजना कहती, रोहित आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्से में रहने लगे हैं। दादी, मुझे तो लगा था कि वह एकदम शांत स्वभाव के हैं, पर उनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है। गुस्से में वह कुछ भी कह देते हैं। पता है आज क्या कह रहे थे? मेरे से कुछ कहा होता तो भी ठीक था, लेकिन वह तो माँ जी के बारे में कह रहे थे कि माँ जी उनकी माँ नहीं है। आखिर गुस्से में कोई अपनी माँ के लिए ऐसा कहता है क्या? यही सुनकर मीना जी की आंखों में आंसू आ जाते। तब संजना ने कहा, क्या हुआ दादी, आप रोने क्यों रखी? आखिर क्या बात है, बताइए ना मुझे। आखिर क्यों रोहित अपनी माँ से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें अपनी माँ भी मानने को तैयार नहीं? आखिर क्या है इस नफरत की वजह? बताइए दादी, बताइए। मीना जी कुछ कहती, उसके पहले ही नौकर डॉक्टर को लेकर आ जाता और मीना जी संजना को कुछ नहीं बता पाती। डॉक्टर आते ही साथ संजना को देखते और कहते, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। कुछ टैबलेट और एक दवा लगाने के लिए देते। डॉक्टर देखकर वहाँ से चले जाते। मीना जी संजना से कहती, अभी तुम आराम करो, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें सही वक्त आने पर जरूर मिलेंगे। कहकर मीना जी वहाँ से चली जाती और संजना फिर एक और बार अपने ही सवालों में उलझ जाती। संजना को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वह सोचती, दादी आप नहीं तो रोहित से मैं अपने सवालों के जवाब तो जरूर दूंगी। थोड़ी देर में कुसुम जी भी ऑफिस से आती। उन्हें जब पता चलता कि संजना के पैर में मूंछ रखी हुई है तो वह संजना को बिल्कुल भी उठने नहीं देती और संजना के पास जाकर बैठ जाती। उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? संजना ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कुसुम जी की इतनी ममता देखकर संजना सोचती है, मैं तो इनकी बहू हूँ, फिर भी मेरे लिए इतना घबरा गई और अभी तक मेरे पास ही बैठी हुई हैं। रोहित तो इनके बेटे हैं, फिर तो यह रोहित की कितनी चिंता करती होंगी और रोहित इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक पल को वह सोचती, क्या माँ जी से ही पूछूं? लेकिन फिर सोचती, कहीं माँ जी को बुरा लगा तो। रात को रोहित घर आता तो संजना अपने पैरों में मरहम लगा रही थी। यह देखकर रोहित संजना से कहता, क्या हुआ तुम्हें? सुबह तो अच्छी खासी थी, अब क्या हो गया? संजना ने कहा, पैर फिसल गया, इसे चोट लग गई। रोहित ने कहा, दिखता नहीं है क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या अंधी हो? संजना ने कहा, पहले ही दर्द हो रहा है और दिमाग खराब मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। रोहित ने कहा, बहसबाजी करने का मुझे भी कोई शौक नहीं, और संजना के हाथ से दबा लेता और उसके पैर में रखाने रखता। संजना रोहित को रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? रोहित ने कहा, तुम सही से रखा नहीं पा रही हो, इसलिए मैं रखा रहा हूँ। संजना ने कहा, आप मुझ पर पाप चढ़वाएंगे क्या? रोहित ने कहा, क्या कह रही हो? संजना ने कहा, आप हमारे पति हैं, हमारे पैर को छुएंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा ना? रोहित ने कहा, क्या फालतू की बातें करती रहती हो? कभी कहती हो कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी और अब तुम पर पाप चढ़ेगा? मैं रखा देता हूँ, कहकर मरहम लगाने रखता। फिर संजना कहती, अब आपको हमारी चिंता क्यों हो रही है? सुबह तो बहुत गुस्सा हो रहे थे। रोहित कोई जवाब नहीं देता है। तब संजना ने कहा, इस बात का जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप माँ जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहित दबा रखता और खड़ा हो जाता और वहाँ से जाने रखता। तब संजना ने कहा, यह हमारी बात का जवाब नहीं हुआ और हमें जवाब चाहिए। जानते हैं, जब माँ जी ने देखा कि हमारे पैर में चोट लगी है तो वह कितना घबरा गई थी। अभी कमरे में से गई हैं, हमें उठने भी नहीं दिया। वह हमारी चिंता कर रही थी, बिल्कुल हमारी माँ की तरह, और आप उनके बेटे हैं तो वह तो आपसे कितना प्यार करती होंगी, फिर भी आप उनसे इतनी नफरत करते हैं। माँ जी में तो ममता का सागर है और आप माँ जी की ममता को भी नहीं समझ सके। आखिर कोई भी बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और आप मेरे सवालों के जवाब दिए बिना
यहाँ से नहीं जा सकते। कहानी के आगे के भाग में जरूर देखें आखिर रोहित क्यों करता था कुसुम जी से इतनी नफरत कि उन्हें अपनी माँ तक नहीं कहता था, और क्या संजना इस नफरत को मिटा पाएगी या खुद कुसुम जी से नफरत करने लगेगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।